विषय है महर्षि संसेवी परम जी महाराज प्रवचन पीयूष से। विषय है नर्तन दुर्लभ देव को। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास की कृत रामचरितमानस का पाठ सुना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गुरुजन पुरजन ब्राह्मण सज्जन सबको बुलाकर उपदेश दिया। रामचरित में आशा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। श्री राम के राज में तो प्रजा सब तरह से सुखी संपन्न ही थी, फिर उन्होंने उपदेश क्यों किया? वस्तुतः वे सोचते थे कि जब तक मेरे राजत्व काल में प्रजा है तब तक सभी प्रकार से सुखी है, किंतु सब दिन इस संसार में रहना नहीं होगा। एक न एक दिन इन्हें शरीर छोड़कर जाना ही होगा। हमारी प्रजा जहाँ जाएगी वहां भी सुख से रहे, इसी की युक्ति बताने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। सबसे पहले बात उन्होंने ये कही, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। आपने कभी सोचा है कि शरीर में क्या विशेषताएं हैं? मनुष्य शरीर भाग्यवान क्यों है? साधन धाम मोक्ष का द्वारा कहकर भगवान श्री राम ने स्पष्ट किया कि मनुष्य शरीर साधनों का भंडार है एवं इसके अंदर मोक्ष में जाने का रास्ता भी है। लौकिक और पारलौकिक जितने भी विद्याएं हैं सभी मानव शरीर में भरी पड़ी हैं। इस शरीर में सभी विद्याएं, सभी देवता तथा सभी प्रकार के तीर्थ विद्यमान हैं। हम देवालय में एक देवी या देवता की पूजा करने जाते हैं, जबकि समस्त देवी देवताओं का निवास मनुष्य शरीर में है। हम दो चार तीर्थों में जाते हैं, लेकिन ये सभी तीर्थों से भरे पड़े हैं। आप कहेंगे शरीर में इसका निवास रहते हुए भी हमें इसकी प्रतिष्ठा क्यों नहीं होती? समाधान स्वरूप निवेदन है कि दियासलाई में आग भरी हुई है, पर जब तक काठी घिसी नहीं जाती तब तक उसमें आग नहीं निकलती। उसी तरह जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलते तब तक मानव शरीर की विशेषताओं का ज्ञान नहीं होता। जिस तरह दूध को हम कितना भी होटे मलाई बन जाएगी, खोआ बन जाएगा, लेकिन दही बनाने के लिए जामुन की आवश्यकता होगी। दूध में थोड़ा सा जामुन दे देंगे, सब दही हो जाता है। उसी तरह जो जीवन में सफलता चाहते हैं उनके लिए गुरु कृपा आवश्यक है। जब परमात्मा सिम कृपा होती है तब अनमोल मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और स्वर्ग के लिए कहा गया है स्वर्गम स्वल्प अंत दुर्गाई, वहां भी अंत में दुख होता है। स्वर्ग में देव शरीर की प्राप्ति होती है और नर देव सुर दुर्लभ कही गई है। इस कारण मनुष्य देही इस कारण मनुष्य देव यदि देव देही के लिए यत्न करे तो कहा जाएगा वह क्षति की ओर जा रहा है। मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है इसको सुनिए। जैसे वृक्ष से फल गिर जाए तो कितना ही प्रयोग करे और फिर उस डाल से जुड़ता है, उसी तरह हमारे जीवन का जो चला गया वह जुड़ेगा नहीं। घटत चित सरहत पल पल का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्मकालीन आयु 100 की हो और जब 5 साल का हो गया तो लोग भूल जाते हैं कि 100 - 5 95, अब 95 साल के बचे। जब वह 25 साल का हो गया यह नहीं समझता कि वो 75 साल ही बचे हैं। इस प्रकार उम्र बढ़ती जाती है और आयु घटती जाती है। घटते घटते एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मनुष्य शरीर से यदि भजन नहीं कर सके तो आवागमन के चक्र में भटकते रहना पड़ेगा। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है। उसका कहना है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। इसको प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए कि गुरु प्रदत्त मंत्र को जप प्रति श्वास में करे, परमात्मा प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करके पाप के बीज को भून कर भस्म कर डाले और दुष्स्वप्न निरंजन माया रहित परमात्मा के नाम को भूलकर भी न भूले, अर्थात सतत स्मरण करता रहे, तभी मानव जन्म सार्थक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित जूम पे अटेंडेंट सब अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको मेरा सहस्त्र सहस्त्र नमस्कार। बड़े हर्ष की बात है कि आप लोग प्रतिदिन समय निकाल करके सत्संग सुनने आते हैं। अभी हम लोगों ने पाठ पढ़ा, सुषुम्ना नाड़ी के विषय में पढ़ा, और हम लोगों ने मनुष्य देह की उपादेयता के बारे में कई दफे जिक्र हो चुका है और हमेशा होता ही रहेगा। ईश्वर भक्ति के बारे में तो एक ही बात हमेशा दोहराई जाती है, उसी को फिर दोहराता हूं। हम लोगों को जिन किसी को भी मनुष्य शरीर मिला है वो बहुत भारी भाग्यशाली है। उसके ऊपर भी जिनको गुरु से दीक्षा मिल गई और उसके ऊपर भी जिनको सद्गुरु से दीक्षा मिल गई वो और भाग्यशाली है। इसलिए हम लोगों को जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत उद्यम करना चाहिए। जीवन का सफल बनाने का मतलब क्या है कि हम लोगों को कम से कम इस योग्य हो जाना चाहिए कि हम जो है मनुष्य जीवन तो कम से कम प्राप्त कर सकें, ताकि आगे जन्म में भी भजन ध्यान होता जाए। अभी आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि जो दशहरा है और पर्व त्योहार में है, बच्चे लड़के लड़कियां सब घूमने करने के लिए जाते हैं और अपना घर में पूजा बहुत कमती लोग करते हैं। ये भी एक सोचने का विषय है। शिक्षा के बारे में भी सोचने का विषय है। हम लोग संस्कृति या हिंदी या अपने मारवाड़ी भाषाओं का उपयोग नहीं करते हैं और हम लोग जो है अंग्रेजी में बोलने की इच्छा करते हैं, जिसका कोई फायदा तो नहीं है, हाँ नुकसान बहुत है। मैं कह रहा था कि मनुष्य जन्म में कितनी बड़ी बात लिखी है सत्संग योग में। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। तो सुषुम्ना ध्यान योग को समझना चाहिए कि जिसका 16वां अंश भी हजारों अश्वमेघ यज्ञ नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को जानना चाहिए। उसको वही जान सकेगा जो तन मन से गुरु के प्रति आश्रित होगा। गुरु कौन? जो गुरु सच्चा गुरु होगा उसके प्रति आश्रित होगा। मैं आज आप लोगों की आज्ञा हो तो कुछ मेरे जीवन की घटित कहानियां आप लोग को सुनाता हूँ। हम लोग हरियाणा में महम में पहले जन्म हुआ हमारा। तो पहली घटना तो ऐसी घटी कि मैं 6-7 बरस का था। तो दिवाली का दिन था, तो मैंने कसरत कर रहा था, सिर नीचे और पांव ऊपर, और भट दे से जलती हुई बड़ी सी कढ़ाई में माँ कर रही थी, सामान उमान बना रही थी।
उसी में घी में मैं गिर गया। ठीक है, ये पहली घटना हुई। ये पहली घटना हुई, फिर कुछ दिन के बाद मेरे को तो पता नहीं है, याद नहीं है, मैं ठीक हो गया। बहुत बड़े गुरु महाराज की कृपा थी। दूसरी घटना क्या हुई, जो मेरे को याद है वही बताता हूँ, जो नहीं याद है वो छूट जाएगा। दूसरी घटना हुई कि मैं जो धनबाद से आ रहा था, तो उस समय मैं 20-22 बरस का था। तो मेरे को कार चलाने की आदत थी। मैं किसी से मैंने किसी को पास नहीं देने की आदत थी। तो उस समय जीप चला रहा था, मैं देखा कि 135 किलोमीटर की स्पीड हो गई है। भाभी, गुड्डी, मामे, क्या क्या सभी लोग बैठे हुए थे। तो एक फिएट कार पास ले गई, तो फिएट कार पार ले गई, तो मैंने तेज चलाया और उधर मुड़ गया था, और गेट आ गया था रेलवे का। तो कार पे मैंने ब्रेक के जगह एक्सीलेटर पे पाँव हो गया, और वो जो धड़ाम से जो है बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। परंतु कोई उसमें हताहत नहीं हुआ। कुछ भाभी को चोट लगी, कुछ और किसी को थोड़ी मोड़ी चोट लगी। और ये जैसे जो है काम दूसरी घटना का हुआ। फिर तीसरी घटना हुई हमारे 1972 में। मैं टोरी चंदवा में रहता था। वहां पर रामचंद्र ड्राइवर था, मैं ट्रक में बैठा हुआ था। विनोद मामा जी का लड़का था। उसने भी जिद की कि मैं भी चलूंगा पहाड़ पे, चलो भाई, ले गया। रामचंद्र ड्राइवर था। ट्रक में बोला कि बाबू अब अंतिम समय, भगवान का नाम ले लीजिए, मैं ट्रक को मारने जा रहा हूँ। 4000 फुट की चढ़ाई थी, स्लोप बहुत गहरा था। उसने एक चट्टान पे ट्रक को मारा, पिछल करके 3 दफे पीछे गई, और फिर बाएं तरफ लुढ़क गई। रेजा लोगों को हाथ ऊपर निकला हुआ था, हा हा कर रही थी। मेरे मन में ताकत कहाँ से आई। मैंने 10 मिनट में सारे पत्थरों को फेंट कर करके रेजाओ लोग को निकाला। तब तक ऊपर से मुंशी लोग आ गए, नीचे से 2-3 ट्रक भी आ गए। इस तरह से मैं पहले विनोद को और रामचंद्र ड्राइवर को भेजा। वो लोग वहां पहुंच गए। मैं रेजालो को ट्रीटमेंट करवाने के लिए टोरी के अस्पताल में पहुंचा। वहां गया तो वो मेम साहब, डॉक्टर साहब की वाइफ बड़ उठी। मेरे लाल कपड़े हो गए थे खून से। तो बोले कौन है, क्या है, आप जाइए यहाँ से। तब तक डॉक्टर आए। बोले मेम साहब, इनको साबुन वगैरह दीजिए, तौलिया दीजिए, और इनके लिए चाय बनाइए। फिर मेरे को बोल गए कि मैं डिस्पेंसरी जाता हूँ, आप चिंता ना करें। यहाँ तक काम हुआ। तो फिर पता लगा कि चंदवा में हल्ला मच गया है कि परमा बाबू का स्वर्गवास हो गया है। तो जो है मैं एक दूसरे की मोटरसाइकिल पे चढ़ करके चला कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। और सारी सड़क भरी पड़ी थी। और मैं मोटरसाइकिल से जैसे पहुंचा, द्वारका सिंह नाम के एक आदमी ने मेरे को गोदी में उठा लिया। रे बचवा, तोरा माई बाप के बहुत भाग बा। तो ऐसा ऐसे कर कर करके, और उस स्थिति से भी मैं बच गया। ये घटना के बाद फिर कई घटनाएं हुई। मैं एक दफे वहां गया हुआ था, अ, अ, बेलोर। वहां पे जो है उन लोगों ने बताया कि आपको कैंसर है। फिर बताया कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है। फिर मैं ट्यूबरक्लोसिस की दवाई लेने लगा, तो वो भी नहीं सूट की। तो डॉक्टर एक रांची के सिन्हा है, उन्होंने बताया आपको कोई बीमारी है ही नहीं है, किसने कर दिया, सब दुष्ट हैं। उन्होंने फिर पुर्जा देखा, बोला कि हमको अफसोस है कि भेलोर के ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह का धंधा होता है, जहाँ कोई बीमारी है ही नहीं है, उसको बीमारी बता दिया गया। अब जो है वो बीमारी होने के बावजूद हम फिर जो है पलट कर करके मद्रास गए, और पता किया कि हमको क्या बीमारी है नहीं है। सबने सर्टिफिकेट दिया कि कोई बीमारी नहीं है। तो इस तरह से मैंने अनेक घटनाएं हुई। तो 7-8 दफे गुरु महाराज ने मेरे को जीवन दान किया।
मैं इस बात को इसलिए आप लोग से सुनाया ज्यादातर कि कितने भी स्थिति हो तो गुरु गुरु महाराज क्षण क्षण रक्षा करते हैं। तो हम लोगों को उस क्षण क्षण की कीमत सोच लेनी चाहिए कि क्या कीमत है। हम लोग सोच नहीं पाए। जैसे चास बोकारो में हमारा ध्यानाभ्यास में जितना मन लगता था उतना आज नहीं लग रहा है। चास बोकारो के ध्यानाभ्यास में यदि मैं रहता तो आज स्थिति कुछ और हो सकती थी। एनीवे, जो बीत गया उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए, परंतु आगे की तरफ देखना चाहिए। आगे की तरफ देखने का विचार ये है कि हम लोगों को अब सुषुम्ना ध्यान में हमेशा जाना पड़ेगा। अपनी स्थिति ऐसी बनानी पड़ेगी कि हम लोग तन काम में और मन राम में रखना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग परमोद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ये हुई कि हम लोग जैसे अपने जवानी में बुढ़ापे के रूपी भविष्य को देखते हैं, इसीलिए इसी तरह से बुढ़ापे रूपी स्थिति में अपने को अगले जन्म का भविष्य जरूर देखना चाहिए। जो अगले जन्म की तैयारी नहीं करता है वो घोर पछताता है। और फिर जब मरण शैया पे रहता है तो अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि जो स्वयं गुरु महाराज ने दीक्षा दी है। तो हम लोगों को घबराने की जगह नहीं होनी चाहिए। हम लोग को समय की उपयोगिता इसकी रखनी चाहिए। आपस में प्रेम रखना चाहिए। सत्संगियों को जुटाव होना चाहिए, जिससे धीरे धीरे आपस में माने रहने से वो प्रेम बढ़ता है और ध्यान भजन और सत्संग में मन लगता है। इसको किसी भी तरह से मत छोड़िए। माने जो कुछ जाए तो जाए, लेकिन ध्यान भजन और सत्संग से बचना मत छोड़िए। अब आपको आ, ये है कि मीरा बाई की जो कहावत है वो भी आप लोग को बता देता हूँ। वो मीरा बाई कई दफे यही कही है कि गली तो चारों बंद हुई। और एक और है, सह चिकित्सो 600 जाप अनज उपजे आपे आप। ये दोनों ही पंक्तियां बहुत विशेष हैं। संत गोरखनाथ जी ने कहा है कि एक दिन में 21,600 जाप होते हैं। उसको यदि विधि पूर्वक रखा जाए एक दिन तो अनंत नाद उपज जाएगा। उनका मैंने निकाला हुआ नहीं है। आप लोग 2 क्षण रुकें तो मैं, हाँ ये उसका है। हे अवधूत, पंच ज्ञानेंद्रिया की मांगों को रोककर बहिर्मुख निर्वाण कर अपने आत्म का विचार करो और निश्चिंत होकर रहो। ऐसा जप मन लगाकर जपो कि सोहम सोहम की वाणी के उपयोग के बिना आज पा जप हो जाए। आसन दृढ़ कर ध्यान करो और दिन रात ब्रह्म ज्ञान का आसन लो। कीड़ा और पिंगला के मध्य वाली सुषुम्ना नाड़ी में समाई हुई नासागर तक जिसका विस्तार है, प्राणवायु का निवास नासाग्र के 12-12 अंगुल तक माना जाता है। इसी से वायु को द्वादश अंगुल कहते हैं। ऐसी वायु द्वारा जब 21,600 जप अजपा जप पाठों पैर दिन रात में निर्विघ्न अटूट रूप से हो तो अनंत ध्वनि स्वयं उत्पन्न होती है। तब सुषुम्ना बंक नाल में सूर्य उगता है और अभ्यासी के रोम रोम में अनंत ध्वनि की तुरही बजती है। जब सूरत या चैतन्य वृत्ति उलटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख को पिंडस्थ 6 चक्रों से छूटती हुई सहस्त्र कमल में फिर निवास करती है, तब ब्रह्मण रूपा ब्रह्मांड में आत्म ज्योति का प्रकाश होता है। इतना महत्व है एक दिन सही सही जाप करने का, जो बताया गया है गुरु गोरखनाथ जी। और भी आगे एक है, गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपटली पाँव नहीं ठहराए। सोच सोच पर धरू रतन से पार बात दिख जाए। ऊंचा नीचा महल पिया का मुंह से चढ़ो न जाए। इसमें भावार्थ में लिखा गया है, स्थूल भौतिक जगत से
सूक्ष्म भौतिक जगत जिसमें जुगनू, दीपक, तारे और चंद्र आदि का प्रकाश है, में जाने की पहली गली है। सूक्ष्म भौतिक जगत के रात्रि प्रकाश से सूक्ष्म तथा कारण भौतिक जगत के दिन के प्रकाश में जाने की दूसरी गली है। उक्त दिन के प्रकाश से महाकारण और चिन्मय जगत में प्रवेश करने की तीसरी गली है, और उस अंतर्नाद से अनाहत ध्वन्यात्मक आदि नाम ग्रहण करने की चौथी गली है। अर्थात चिन्मय पद से सत शब्द के द्वारा उस पद को पार कर शब्दातीत पद में लीन होने की गली को चौथी गली कहते हैं। ये अपना अपना अनुभव दोनों संतों ने दिए हैं। इस के लिए करना क्या होगा? इसके लिए करना ये होगा कि हम लोग पहले गुरु महाराज को खूब जो है मतलब प्रेम करें, ऐसा हमारा हृदय में चित्र बच जावे कि जब चाहें तो गुरु महाराज को प्रकट कर पावे। ऐसी स्थिति न हो तो भी दिन में एक दफे गुरु महाराज को जरूर देख पावे। ऐसी स्थिति बहुतों की है, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है। जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तो कितनी भी विघ्न बाधाओं से गुरु अपने आप आपको बचाते रहेंगे। तो हम लोगों को जाप करना है और संसारिक कर्म भी करना है। एक जीव को मैं जानता हूँ जो कि जाप भी करता रहता था और संसारिक कर्म भी करता रहता था। उसके मन में जाप की प्राथमिकता थी और संसारिक कर्म की भी समय के अनुकूल प्राथमिकता थी, लेकिन जाप वो किसी हालत में छोड़ता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था, किसी से बोलता नहीं था, अपने काम में चित्त लगाए रहता था। तो इस तरह से हम लोगों को भी बनना पड़ेगा। और ये एक जन्म का काम नहीं है, कई जन्मों का काम है। हम लोग अगर आज जो है आज का समय खो दिए तो बहुत कुछ खो गए, कि एक सांस की कीमत बहुत होती है। एक राजा था, आप लोग वो कहानी सुनी है इसलिए रिपीट करने में कोई फायदा नहीं है। अपने को अपने में देखना चाहिए, अपने अवगुणों को देखते रहना चाहिए। इसमें हम लोगों को सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि मन को वश में करें, मन को वश में करें, मन बुद्धि के अंडर में रहे। ऐसा नहीं हो कि बुद्धि मन के अंडर में रहे। जब मन बुद्धि के अंडर में रहेगा और उसके अनुकूल कार्य करेगा तो कोई कार्य भी गलत नहीं हो सकता है। अब हम लोगों को सोचना ये है, अपने हृदय में विचार कर करके देखिए कि क्या हमारा मन हमारे अंडर में है? आप उत्तर में पाएंगे नहीं है। मन किया कि गंगा जी चलो तो गंगा जी चले, बुद्धि ने कहा कि गंगा गंगा जी पे अभी जाना उचित नहीं है, ध्यान करो, तो ध्यान करने के लिए हम नहीं बैठते हैं। मन करेगा कि समोसा खाओ, बुद्धि कहेगी उसमें तो वो है क्या तो है, सफेद सफेद सा पाउडर, तो वो जो है खाने में उचित नहीं है, तो मन जबरदस्ती उसको खाएगा। इसी तरह से खाना पीना बोलना करना सारी चीज जो है वो विपरीत हो जाती है। मन का काम है, बुद्धि का काम है कि छह ज्ञानेंद्रियों को ये माने काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य इनको वश में करो, लेकिन मन वश में करने नहीं देता है। मन जो है बुद्धि से हुक्म लेता है, बुद्धि बिना मन कुछ भी काम नहीं कर सकता। लेकिन बुद्धि हमारी मतलब उसके लगता है बहुत के जगह पर मन के अधीन हो गई है। इसलिए पहले मन को कंट्रोल में करना जरूरी है। मन को कंट्रोल में कैसे होगा? वो ध्यान योग से होगा। जितनी देर आप ध्यान में बैठेंगे उतनी देर मन आपका कुछ जो है पिंगा पिंगा नहीं कर पाएगा, उतनी देर तक मन आपके कंट्रोल में रहेगा। मन जितनी ज्यादा देर तक कंट्रोल में रहेगा तो उतने ज्यादा देर तक आपके पापों का क्षय होता रहेगा। उसमें ऐसा भी समय आएगा कि आप जो है मन निर्विषय, मन को मन कहते हैं, निर्विषय हो जाए
तो उस समय आपका ध्यान लग जाएगा। ध्यान जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि कहते हैं, तो एक निश्चित स्थान पर दोनों आंखों को बंद करके शरीर को सीधा रखते हुए दिशाओं को न देखते हुए यदि आप ध्यानाभ्यास करते हैं तो एक ध्येय पर अपने आंख बंद करके उस पे एकटक देखते रहते हैं तो संभव है कि आपको कालापन नजर आवे। कालापन नजर आएगा तो धीरे धीरे वो आगे चल करके एक बिंदु में परिवर्तित हो जाएगा। बिंदु में परिवर्तित होने का मतलब क्या है? आपने इस जगत को एक तरह से अपना जीत लिया है। इस जगत को जीत लिया है, संसार कालामय है, उसके लिए अब जो है आगे गुरु महाराज ने कहा है प्रथम काला दरसता है वही फिर श्वेत होता है। पहले जो आपको काला दरसा वही फिर आपको श्वेत बिंदु में परिणित हो गया। श्वेत बिंदु परिणित हो गया तो बहुत बड़े आपके भाग्य हैं। उस समय आप जो है काला बिंदु जब तक है तब तक तो नहीं, लेकिन श्वेत बिंदु है तो पिंडी मन से आप ब्रह्मांडी मन में चले गए। ब्रह्मांडी मन में चले गए तो कोई भी गलत काम आपसे चाह करके के भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय आपको अच्छा सुख का अनंत सुख का अनुभव हो रहा है। उस ब्रह्मांडी मन में जो मन को लगाए रखते हैं वही सुषुम्ना में जा कर करके अपना बेड़ा पार कर लेते हैं। और यदि सुषुम्ना में रखते हुए अपने मन को सुषुम्ना में रखते हुए यदि वो जीवन छोड़ते हैं तो उनकी बहुत शुभ गति होती है। इसलिए हम लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि हम लोग कैसे सुषुम्ना में ध्यान लगाएं, किस तरह से ये हो। उसके लिए अध्यात्म रूपी किताबों को पढ़ना चाहिए। गुरु महाराज की जो ये किताब है उसको पढ़ना चाहिए। पिंड ब्रह्मांड की किताब पढ़ना चाहिए। संतवाणी सार सटीक पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत कुछ आप लोग को मिलेगा और उसको पढ़ने पढ़ने से आपके अंदर में प्रेरणा जागेगी कि नहीं मैं ये ध्यान करूं, ये कर्म करूं, वो कर्म करूं। आपको ईगो नहीं आएगा मन में, अभिमान नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। उससे ही बहुत सारी बीमारियों को दूर हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा है कि गारी आवत एक है निकसत होए अनेक, कहे कबीर मत उलटिए वही एक की एक। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो आप उलट के भूल के भी जवाब मत दीजिए, वो एक का एक उसका धरा रह जाएगा। इसी तरह से हम लोगों को काम क्रोध मद लोभ यही सब तो अवगुण हैं, और झूठ चोरी नशा हिंसा ये अवगुण हैं। ये सताते रहते हैं और संसार में कर्म बनवाते रहते हैं। हम लोगों को चाहिए कि उनके झंझट में ही न फंसे ना। क्यों, क्या जरूरत है? हम लोग को से जो प्रेम से बात करता है उससे प्रेम से बात कर लिया, जो नहीं करता उससे किनारा कर लिया। हम लोग को जरूरत क्या है? जरूरत इतनी है कि हमको भगवत भजन करना है और सर्वेश्वर के दरबार में जाना है। इसके लिए अगर आपको कुछ सुनना भी पड़े, झिड़कना भी पड़े तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वो खाते में आपके प्लस ही होकर करके जाएगा। इसलिए हमारा पहला और आखिरी कर्तव्य ये है कि मनुष्य देह पा करके उसके उपयोगिता को हम बढ़ाएं, क्योंकि मनुष्य देह के अलावा कोई ऐसी देह नहीं है जो सर्वेश्वर को प्राप्त कर सके। तो इसलिए हम लोगों को उस सर्वेश्वर का प्रथमतः धन्यवाद मन से करना चाहिए। फिर सदगुरु का स्तुति प्रार्थना और आरती जो भी है वो प्रतिदिन दोनों समय मन लगा करके करना चाहिए, और उनके अर्थों को गूढ़ता से समझना चाहिए। कहा जहाँ जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता हो उसको जो किताब दी गई है संतवाणी महर्षि में ही पदार्थ, उसका जो शब्द अर्थ सहित से है उसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह और किताबों में संतवाणी सटीक है उसको अर्थ सहित पढ़ना चाहिए।
इससे बहुत लाभ मिलता है। प्रथम किताब हम लोग को रामचरितमानस सार सटीक है, उसको पढ़ना चाहिए। सत्संग योग को पढ़ना चाहिए। इस तरह से पढ़ते 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 अपने आप आपके मन में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्तव्य कर्म है और कौन सा कर्तव्य कर्म है, ये आपको समझ में आएगी। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है आप सभी सदात्माओं से कि आप डेली डेली सत्संग में जुटिए, और आगे जो है भविष्य में सब लोग का विचार बनता हो तो ऋषिकेश में एक सत्संग कराया जा सकता है, जो सभी मारवाड़ी भाई लोग जुटे, और जिसको जिसको भी जुटने की उम्मीद है तो जुटे। तो हम लोग मारवाड़ी ये ऋषिकेश में एक सत्संग का आयोजन कर सकते हैं। तो आप लोग की इच्छा रहेगी तो मैं सब तरह का ऑर्गेनाइजेशन कर कर करके आप लोग को, आप लोग जो जो भी बोलेंगे मैं खबर कर दूंगा। और बोलिए इसी से प्रेम से सतगुरु महाराज की जय।